प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। इसी के अंतर्गत हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ मुख्य अभ्यास पुस्तिका भी हल कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप मुख्य पुस्तिका के सभी अध्यायों के हल देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा, उसके नियम, गुणधर्म समझाए गए हैं। तो यह सब हमने आपको मुख्य पुस्तक का हल प्रस्तुत किया है। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, उसमें आप देख लीजिए और सभी गुणों के बारे में हमने विस्तृत रूप से समझाया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के अध्याय 1 परिमेय संख्या मुख्य पुस्तक वाला देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है, तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अब सीधे हम प्रश्नों में आएंगे। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं बहुउत्तरीय, तो इसमें हमें छांट के बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न पहला, शून्य निम्नलिखित में से कौन से कथन के लिए सत्य है? पहला, ए परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, बी परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, सी परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक, डी परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो इसका सही उत्तर है ए परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, क्योंकि एक का गुणा करने पर परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। यहाँ पर हम घेरा काला कर देंगे और यहाँ उत्तर लिख देंगे। प्रश्न दूसरा, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा 4/6, क्योंकि जब हम 4/6 को काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब कितना मिल गया हमें? 2/3, इसलिए है इसकी समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा सी भर लीजिए, सी में घेरा काला कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो हम देखें 20/30 कटता है 10 से, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, अंश और हर। बी में भी देखें 10/4, 2 से अंश और हर कटता है, परंतु सी में 1/2 अंश और हर आपस में नहीं कटते, इसलिए इसका जो मानक रूप वाली परिमेय संख्या है वो है 1/2। 6/3 भी कटते हैं, तो इसका उत्तर होगा सी 1/2। मानक वाली परिमेय संख्या या भिन्न अंश और हर आपस में विभाजित नहीं होते किसी भी अन्य संख्या से। अब देखें प्रश्न 4, 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/2 मीटर कपड़ा काट लिया, तो शेष कितना कपड़ा बचा? तो हम पहले इसको हल कर लें। तो हम 7/2 में से 5/3 घटा दें, लघुत्तम आएगा 6, हल करने पे अंश मिलेगा 21 ऋण 10/6 हो गया। अब बराबर में आ गया 11/6, तो इसका सही उत्तर होगा 11/6। तो हम बी में 11/6 उत्तर लिख देंगे और बी में घेरा काला कर देंगे। अब देखें 5वां प्रश्न, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और 15/2 मीटर है, परिमाप बताइए। तो जो आयत होता है, आयत की परिमाप का सूत्र आपको याद है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने हल करके बताया है 2 और 17/2 धन 13/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणित 17 धन 13/2, 2 से 2 कट जाएगा, 17 और 13 जुड़ेगा तो आएगा 30। तो इसका सही उत्तर होगा बी 30 मीटर। अब लिखा है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9। तो दोनों के हर में समान है, तो लघुत्तम ज्यों का त्यों 9 और अंश भी ज्यों का त्यों होगा, तो यहाँ से ऋण 4 आ जाएगा। यहाँ धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 4। अब अंश में ऋण 4 है तो जुड़ गए, तो हो गए ऋण 8/9। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न 7वां है, 3/7 गुणे 28/15 भागित 14/5। तो हम पहले 3/7 गुणे 28/15 को देखें, अंश और हर कटते हैं, अगर गुणा में रहते तो कट जाते, तो इनको आपस में काट दीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा 4/5 काटने पर, और भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो भाग गुणा
में बदलने पर जो बाद की परिमेय संख्या है वो पलट जाती है। तो भाग हो चाहे बटे हो चाहे अनुपात हो, यदि हम इसे गुणा में बदलेंगे तो तुरंत जो बाद की संख्या है वह पलट जाती है। तो 14/5 का हो जाएगा 5/14। इसको हम बोलते हैं गुणज प्रतिलोम। तो इस तरह ये हो जाएगा। अब इसमें भी अंश और हर आपस में काटने पर हमें मिला 2/7। काटते आपसे बनता होगा। अब देखें प्रश्न 8वां। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम देखें 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 1020 किलोमीटर। अब देखें 25/6 घंटे में तय की गई दूरी, तो हम 1020 में 25/6 का गुणा करेंगे, काट देंगे 6 से, तो 170 × 25 हल करने पर मिलेगा 4250 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, वितरकता का उपयोग करके निम्नलिखित को सरल कीजिए। मध्य कोष्ठक में 6/5 गुणे कोष्ठक में -3/12 भागित मध्य कोष्ठक में 6/5 गुणे 5/12। तो अब दोनों कोष्ठक में हम देखें तो 6/5 का जो है गुणा है दोनों में, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, जिसे हम वितरकता नियम से कहते हैं। तो उभयनिष्ठ ले लिया हमने 6/5, तो यहाँ से बचा -3/12 और यहाँ पर आ जाएगा धन, और यहाँ से बचा 5/12। तो यह लग गया हमारा वितरकता का नियम। अब इसको हल कर लें कोष्ठक को, तो दोनों के हर समान है, तो लघुत्तम 12 होगा, अंश ज्यों का त्यों, -3 धन 5 और गुणा में 6/5 रहेगा। हल करने पर मिलेगा 6/5 ज्यों का त्यों, -3 धन 5 में मिलेगा 2/12। काट दीजिए इसको, तो मिला 1/5। इसका उत्तर होगा 1/5। प्रश्न 10वां है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर भागों में 26 टुकड़े किए जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम प्रत्येक टुकड़े की लंबाई के लिए 143/2 में 26 का भाग कर देंगे। तो 143/2 भागित 26। अब 26 को हम 26/1 लिख देंगे और भाग को गुणा में बदलेंगे, तो हो जाएगा 143/2 गुणे 1/26। काट दीजिए, तो मिला 11/4 मीटर। तो इस तरह इसका उत्तर होगा 11/4 मीटर। प्रश्न 11वां, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं तो 3 हो गए। अब 3 बराबर भाग करेंगे, तो प्रत्येक जो बराबर भाग का क्षेत्रफल होगा वह होगा 49 सही 4/5 और भाग कर देंगे हम 3 का, क्योंकि 3 बराबर भाग करने हैं। अब यहाँ पर हम जो मिश्र भिन्न है उसे हम विषम भिन्न में तोड़ेंगे, तो 49 में 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 245 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 249/5 भागित 3 को हम 3/1 लिख देंगे। पुनः 249/5 और भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/3। काटने पर हमको मिलेगा 83/5 हेक्टेयर। अगर हम इसे मिश्र भिन्न में बदलें तो 5 का हम 83 में भाग देंगे तो आएगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर। यानी प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा, 16 सही 3/5 हेक्टेयर। प्रश्न 12वां है, 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा नहीं क्यों। तो सबसे पहले हम 1 सही 2/3 में 0.6 का गुणा कर लें। तो 0.6 को अगर हमें दशमलव को हटाना है तो 0.6 के बटे में 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा लेंगे और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। ये सरल तरीका है दशमलव हटाने का। अब हम 1 सही 2/3 को हल करें तो हमारे पास मिलेगा 3 एकम 3 और 2 5 5/3 और यहाँ पर मिलेगा 6/10। अब इसको हल कर लें तो हल करने पर मिला 1 धन का 1, यानी हमें 1 सही 2/3 और 0.6 का गुणा करने पर एक गुणात्मक तत्समक प्राप्त हुआ है। इसलिए ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं।
मान लो एक प्राप्त ना होता तो हम लिख देते कि ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हैं। अब देखें हम प्रश्न 13वां। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें सामान्य पदार्थ के उन भागों को प्रदर्शित किया गया है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज़ 5/11, एल्युमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5 और अन्य 3/4। तो हम दशमलव में 1 अंक या 2 अंक तक भाग कर लें। 1 अंक तक कर लीजिए, जब 1 अंक दोनों में समान हो तो 2 अंक कर लीजिए। तो इसका आया 0.45। यहाँ ऐसा इसलिए कि यहाँ भी 0.4 आ रहा, तो यहाँ 1 अंक और निकालिए। नहीं निकालोगे तो हो जाएगा 0.4, तो बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसका 0.45, इसका 0.6, इसका 0.4 और इसका 0.7 आया भाग देने पर। अब प्रश्न है, क्या कागज़ के पुनः प्रयुक्त करने वाले जो परिमेय संख्या है वह 1/2 से अधिक है या कम है? तो कागज़ का कितना आया 0.45 और 1/2 का मतलब होता है 0.5 भाग देने पर। तो यह क्या है, उससे कम है। तो यहाँ पर होगा यह परिमेय संख्या 1/2 से कम है। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। अब बड़े, तो इसमें सबसे पहले देखें 0.7 बड़ा हुआ यानी अन्य आएगा, फिर आएगा 0.6 यानी एल्युमिनियम, फिर 0.4 नहीं आएगा 0.45 तो कागज़ और अंत में आएगा कांच। तो इस तरह से हम इनको व्यवस्थित कर देंगे। इसको बोलते बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटते क्रम में। प्रश्न 14 है, विद्यार्थी ए, बी और सी, यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं छपा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 7/3 किलोमीटर, ये अपने घर से विद्यालय जाने में इनको दूरी तय करनी है। तो अब प्रश्न ये है कि ए और बी को जो ये दूरियां हैं इनमें क्या अनुपात होगा। तो इसके लिए हम ए की दूरी देखें, बराबर करके ए की है 5/4, अब अनुपात का निशान लगा दें, और बी की कितनी है 3/4। अनुपात का मतलब होता है भाग का निशान, तो इसको हम गुणा में बदलेंगे, 3/4 का हो जाएगा 4/3। काट दीजिए तो मिला 5/3, या हम इसे कह सकते हैं 5:3। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने तय की। तो हम सबसे पहले हर 4, 4, 3 का लघुत्तम लेंगे 12 और इनको हम तुल्य भिन्न में बदल देंगे। तो विद्यार्थी ए के लिए हम देखें तुल्य भिन्न 5/4, तो यहाँ पर 4 है, तो जो लघुत्तम है हर वह हम लिख देंगे 12। अब इसका जो हर है 4, 12 लघुत्तम के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 5 में गुणा 3 का होगा, तो 15/12। इसी तरह बी के लिए हम करेंगे तो आएगा 9/12 और सी के लिए आया 28/12। अब प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि सबसे अधिक दूरी पर किसका घर है, तो किसका घर है सी का। तो आप लिख दीजिए सबसे अधिक जो दूरी है विद्यार्थी तय करता है वो सी करता है। प्रश्न 15वां है, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्ग में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर आए। तो यहाँ पर ये कहलाती है पंक्ति, खड़े में कहलाता है स्तंभ और इस तरह यह कहलाता है विकर्ण। इनका योग एक सा आना चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरह करें कि सभी के अंश हर काट लें। जब सभी के अंश हर काट लेंगे तो हमें सबके बटे में 19 मिल जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हम पहली लाइन में देखें, देखो ऋण ऋण धन ही पढ़ेंगे, अंश और हर में ऋण ऋण है तो कट के धन हो जाएगा। सभी जगह अंश हर में ऋण है तो वो क्या हो जाएगा धन। तो जब हम 16, 9, 2 और 7, तो 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो 16, 4, 20 और 5, 25 और 2, 27। अब 27 में हम 7 जोड़ें तो 27 और 3, 30 और 4, 34। तो ये आ गया 34। ऐसे यहाँ पर 7, 13, 4 और 10 जोड़िए तो 34। इसी तरह 16, 6, 11 और 1, ये ऋण ना करना, ये ऋण ऋण धन मान के चलिए तो 34। ऐसे यहाँ 1, 8, 15 और 10 जोड़िए तो हो गया 34।
अब यहाँ पर जो हमें संख्या लेनी है इस तरह से कि इनका जोड़ 34 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3/19 और यहाँ 12/19, तो इन सबको जोड़िए, 6, 3, 12 और 13 तो 34 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 14/19 और 5/19, तो इनका जोड़ भी 34 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ विकर्ण जोड़ लीजिए, 16, 3, 5 और 10 तो 34। इसी तरह यहाँ 7, 12, 14 और 1 तो 34। तो इस तरह स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण के सभी का जोड़ एक सा है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।